कुछ वर्षों के पहले सोमालिया में एक बहुत बड़ी भूखमरी आई थी और उस भूखमरी के कारण अनेक लोग पीड़ित थे। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खाने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था और वो बहुत ज्यादा कष्ट में थे। और उस समय पूरे दुनिया के लोग उनकी सहायता के लिए आगे बढ़े। उस समय एक एनजीओ अलग अलग जगहों में जाकर लोगों को ढूंढ रहा था जिनके पास इस खाने की समस्या है। वहां पर वो लोग एक ऑर्फनेज में गए। वहां बहुत सारे अनाथ बच्चे थे और उनको दिनों से कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। उस एनजीओ के लोगों ने इन बच्चों को बचाया और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पे लेकर आए। उन्हें नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और फिर उनको पेट भर के खाने के लिए दिया। उस रात को जब वो बच्चे वहां पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहे थे, उस एनजीओ के ऑर्गेनाइजर ने देखा ये बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सो नहीं पा रहे हैं, वो लोग बैठकर रो रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आया कि इन बच्चों को समस्या क्या थी। अब तो उनका पूरा समस्या का समाधान हो गया है, ये बच्चे सो क्यों नहीं रहे हैं। जब इसके बारे में उन्होंने खोज की तो उनकी टीम में एक साइकोलॉजिस्ट था। उन्होंने कहा कि ये बच्चे भुखमरी में इतना ज्यादा पीड़ित हुए हैं कि अब उनको डर है कि कल उनको खाना मिलेगा कि नहीं। इसलिए अगर आज रात को उनको सोना है तो आप इन लोग सबके हाथ में एक पीस ऑफ ब्रेड दे दीजिए। अगर वो ब्रेड अपने हाथ में पकड़ेंगे तो वो उनको खाना उनके पास है, उस सुरक्षा के साथ वो लोग सो सकते हैं। ये बात सुनकर उस ऑर्गेनाइजर ने इन सारे बच्चों को एक टुकड़ा ब्रेड का दे दिया और जब बच्चों के हाथ में वो ब्रेड मिला उन्होंने अपने मुट्ठी में उसको बंद करके वो लोग चैन की नींद सो गए। ये इंसिडेंट हमको क्या सिखाता है? ये हमें ये दिखाता है कि वो बच्चे अपने उस परिस्थिति से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, वो परिस्थिति उनके ऊपर इतना अधिक हावी हो गई थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पा रहे थे। और प्रायः ऐसा ही सभी मनुष्यों के साथ होता है। हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से हम लोग सब जूझते हैं। कभी कभी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बीमारियां होती हैं, कभी कभी दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्या होती है, कभी कभी बच्चों की समस्या होती है। अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम बिल्कुल उसके नीचे हो जाते हैं और उस परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि काश परमेश्वर मुझे इसमें से निकाल दे, या फिर हम सोचते हैं कि कोई पास्टर आकर हमें प्रार्थना करके इस बात से एक छुटकारा दिला दे। हम पूर्ण रीति से मनुष्य या परमेश्वर पर अपना आश्रय एक्सपेक्ट करते हैं और यथार्थ में परमेश्वर हमें जब इन स्थितियों में देखता है तो परमेश्वर अपनी करुणा के हाथ को भेजकर हमें उसमें से बचाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में क्या है? किसी भी स्थिति में, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में हमें क्या करना है, उसके विषय में रोमियो की पुस्तक में लिखा गया है। अगर हम रोमियो की पुस्तक 5:17 पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार पौलुस प्रेरित कहते हैं, यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में हम राज्य करेंगे। यीशु मसीह की सहायता से हम अपने जीवन में राज्य कर सकते हैं। हमारी स्थितियां हमारे ऊपर नहीं राज्य करती, बल्कि हम चाहे तो मसीह यीशु की सामर्थ से हम उस पर राज्य कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा हमारे विषय में यह है कि हम अपनी स्थितियों के ऊपर राज्य करें। जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपनी परिस्थितियों को ओवरकम करें। अगर हम भजन संहिता 115:16 पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा गया है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। परमेश्वर इस वचन में कहते हैं कि स्वर्ग परमेश्वर का है लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है और यहाँ पर राज्य करना, राजस्व करना, यहाँ पर वर्चस्व चलाना मनुष्य का कार्य है। और उसके लिए सारे संविधान परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमें दिए हुए हैं। इसलिए जब एक प्रतिकूल परिस्थिति हमारे समक्ष आती है तो परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम हमेशा इस बात का इंतजार ना करते रहे कि परमेश्वर आकर मेरी स्थिति से मुझे बाहर निकाले, बल्कि हम उस स्थिति में परमेश्वर की इच्छा को लागू करें। हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं? इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम पुराने नियम में मूसा के जीवन में देखते हैं। जब मूसा इस्राएल के लोगों को मिस्र से निकाल कर ला रहा था तब वह लाल समुद्र के पास पहुंचे और हम जानते हैं आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना उनके ऊपर कूच कर रही थी और उस समय सारे लोग
रोने लगे, चिल्लाने लगे, मूसा के ऊपर गुस्सा करने लगे और उस समय मूसा परेशान हो गया। लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मूसा से कही थी। आइए हम उस वचन को पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक 14 के 15 में परमेश्वर मूसा से कुछ इस प्रकार कहते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू अपनी लाठी उठा और अपने हाथ को समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में मैंने अधिकार की लाठी दी है, तू उसका उपयोग कर और तू जब उसको आगे बढ़ाएगा तो लाल समुद्र 2 में विभाजित हो जाएगा। परमेश्वर की आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाह रही है? हम सब के जीवन में कुछ न कुछ नकारात्मक स्थितियां हैं, कुछ न कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। उसके समक्ष हमें चुप नहीं रहना है, हमें रोते नहीं रहना है, हमें दुहाई नहीं देना है, बल्कि अपने अधिकार का उपयोग करना है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आपको उस बीमारी की आत्मा को फटकार कर वहां से निकालना है। हो सकता है कि आपके जीवन में एक आर्थिक समस्या है, हो सकता है कि आप कर्जे में डूबे हुए हैं, उस कर्जे की आत्मा को आपको निकाल बाहर करना है, आपको अपने अधिकार का उपयोग करना है। हो सकता है आपके जीवन में बांझपन है, उस बांझपन को आपको दूर करना है। हो सकता है कि आपके कुएं में पानी नहीं है, यीशु के नाम में आज्ञा देकर आप उस कुएं में पानी ला सकते हो। परमेश्वर ने आपके हाथ में अधिकार की वो लाठी रखी है। अब हमेशा परमेश्वर आए और मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा गिर जाए और कुछ हो जाए, उसका इंतजार ना करके हम एक पार्टिसिपेंट्स हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता के लिए बुलाए गए हैं। यीशु की आत्मा हमारे अंदर है और जो यीशु ने किया वो हमारे लिए एक नमूने के रूप में है। जैसा जैसा यीशु ने बीमारों के समक्ष किया, पीड़ित लोगों के समक्ष किया, तूफान के समक्ष किया, वही बातें हमें भी करनी है। हमारे जीवन में जो आंधी तूफान आता है उसको हमें फटकारना है। शांत हो जा, थम जा, इस प्रकार की आज्ञा अगर आप उससे दोगे तो वह रुक जाएगी। हमें अपने अधिकारों को उपयोग करना जानना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो कुछ भी वर्चस्व परमेश्वर ने हमें दिया है वह यीशु के साथ सहभागिता में चल रहा है। इसलिए हमारा रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। याकूब की पुस्तक 4 के 7 में इस विषय के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी वहां पर दी गई है। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसलिए हमें देखना है कि हमारा और परमेश्वर के बीच में संबंध कैसा है, और अगर हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे तब हम शैतानी शक्तियों को फटकारेंगे और वो छोड़कर चले जाएगी, निश्चित ही छोड़कर चले जाएगी। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, निश्चय ही परमेश्वर ने हमें जीवन में प्रभुता के लिए बुलाया है, उसके लिए हम चुने गए हैं। लेकिन ये प्रभुता क्यों है? इस प्रभुता परमेश्वर ने हमारे हाथ में क्यों दी है? इसलिए नहीं कि हमारी महिमा हो, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर की महिमा हो। जब हम प्रभुता करते हैं तो इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। जब हम शैतानी शक्तियों को फटकार कर निकाल बाहर करते हैं, जब उनके शक्तियों को हम रोकते हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है, उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य को एडवांसमेंट होता है। इसलिए ये शक्ति और सामर्थ हमें दी गई है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक निस्सहाय बच्चे की तरह ना बने, बल्कि एक मैच्योर क्रिश्चियन, एक परिपक्वता प्राप्त किए विश्वासी की नाई हम भी उन स्थितियों से, परिस्थितियों से आज्ञा दें, क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर हमें हावी होने के लिए बुलाया है, चुना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।